वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और मेनली ये वीडियो होने वाला है बकल कैविटी, टंग और टिथ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो अपने आगे काम आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, मुंह से लेकर एनस तक के भाग को जो एक नलिका होती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जहाँ पर डिफरेंट टाइप से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, तो उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था। ये 8 मीटर लंबी होती है, आपको इतना सा पता होना चाहिए। ये 8 मीटर लंबी होती है और इसका व्यास होता है वो अलग अलग होता है। और सबसे ज़्यादा जो स्टोमक वाला भाग होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका व्यास होता है। मतलब कहीं पर ये पतली होती है, कहीं पर ये मोटी होती है। अब देखें तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, वो एक्टो एंडोडर्मल होता है। मतलब ये थोड़ी बहुत एक्टोडर्मल भी होती है और एंडोडर्मल भी होती है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से ये क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है और ये किस तरीके से एंडोडर्मल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पार्ट आता है जिसको बोलते हैं फोरगट, अपना मुंह वाला पार्ट आ गया, इसको बोलते हैं फोरगट या स्टोमोडियम भी बोलते हैं। वो क्या होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो वहां से जो एक्टोडर्म ओरिजिन का ये फोरगट होता है। फिर आता है मिडगट। मिडगट को अपन देखें तो माउथ, यानी माउथ के अंदर वाले पार्ट से लेके रेक्टम तक के भाग होता है, वो एंडोडर्मल होता है। और जो एनस वाला पार्ट होता है, हाइंड गट बोलते हैं, एनस वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है अपना एंडोडर्मल होता है। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। अब अपन थोड़ा सा यहाँ वो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले अपन थोड़ा सा बकल कैविटी के बारे में समझ सकते हैं। तो बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं और ये जो अपने मुंह के अंदर का खुला हुआ भाग है, इसको पूरी को जो ये यहाँ पर कैविटी होती है उसको ही क्या बोलते हैं, बकल कैविटी या ओरल कैविटी। हिंदी में इसको मुखुआ बोलते हैं। अब इतनी सी बात अपन समझते हैं। अगर अपन थोड़ा सा इसके अंदर एंटर कर जाएं तो इसके आगे वाले भाग पर तो क्या होता है, माउथ होता है और दोनों लिप्स होते हैं। आगे वाले भाग पर तो अगर इस बकल कैविटी के आगे वाले पार्ट पर क्या होता है, माउथ होता है और ऊपर नीचे क्या होते हैं, लिप्स होते हैं। और क्या होते हैं, टीथ होते हैं ना, ये यहाँ पर टीथ होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर रूफ देखें, इसकी छत देखें ऊपर, तो यहाँ पर जो रूफ होती है वहां पर पैलेट पाए जाते हैं, तालू पाए जाते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, आगे अपन बात करेंगे। तो और फर्श पर देखें तो जीभ, और जीभ एक फ्रेनुलम नाम की स्ट्रक्चर होती है, उससे जुड़ी हुई रहती है। तो जीभ, फर्श पर जीभ रहती है, रूफ पर पैलेट रहते हैं। और साइड में देखें, पार्श्व में, लेटरल साइड में क्या होते हैं, गाल होते हैं, गाल होते हैं। और टीथ जो जबड़ों के अंदर धसे हुए रहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। और टीथ यहाँ पर ये पूरा अपने को समझ में आ गया। अब यहाँ पर बकल कैविटी में और भी ग्लैंड होती है, 3 पेयर ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। उनके बारे में अपन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके बारे में अपन कंप्लीट अलग से वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये माउथ होता है, उसमें अपर लिप और लोअर लिप होते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा डायग्राम बनाया है, अपर लिप और लोअर लिप। यहाँ पर लेबियल ग्लैंड्स पाई जाती है, जो क्या करती हैं, लिप्स को नम रखती हैं, मतलब इनको थोड़ा सा मॉइस्ट रखती है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिकुलेरिस, और इस मसल्स पाई जाती हैं जो इसमें मतलब मूवमेंट भी करवाती हैं। और यहाँ पर जो ये ग्लैंड होती है, लेबियल ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, नमी प्रदान करती है। इतनी सी बात आपको बकल कैविटी के बारे में समझ में आ गई होगी। अब अपन देखें तो बकल कैविटी में हम स्पेशल चीज ले लें तो सबसे पहले अपन पैलेट को लेते हैं। किसको लेते हैं, पैलेट, पैलेट यानी तालू। अब यहाँ पर जो तालू है ना, वो जो रूफ वाला भाग होता है, बकल कैविटी के ऊपर वाला भाग, तो इसमें थोड़ा अगर हार्ड पैलेट को देखें, 2 तरीके के पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट देखें तो ये थोड़ा आगे की तरफ होता है, मतलब अपने जस्ट दांतों के जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, पीछे की साइड में, ठीक है, दांतों के पीछे की साइड में ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पर ये हार्ड
पैलेट हो गया, थोड़ा आगे की तरफ होता है, और मैक्सिला वह पैलेटाइल बोन से ये बना हुआ रहता है, हार्ड होता है, आप इसको अपनी जीभ से टच कर कर भी महसूस कर सकते हैं। फिर आता है सॉफ्ट पैलेट, ये पश्च व संयोजी ऊतकों से बना हुआ होता है, जिसको आप अपनी जीभ को जस्ट ऊपर लगा के देखोगे तो आप देखोगे कि सॉफ्ट पैलेट वहां पर अवेलेबल होगा। अब यहाँ सॉफ्ट पैलेट का जो अंतिम भाग होता है या निचला भाग होता है, जिसको अपन यूला बोलते हैं या विलम पैलेटाई बोलते हैं। अब ये विलम पैलेटाई क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर ये विलम पैलेटाई ये जो नीचे की तरफ पूरा एकदम लटका सा रहता है, ये विलम पैलेटाई होता है। और ये विलम पैलेटाई कहता है, जब अपन खाना खाते हैं तो जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, जो इंटरनल नेजल जो कैविटी होती है, उसको ये ऊपर की तरफ बंद कर देता है, मतलब वापस नेजल चैम्बर में ये ना आ जाए फूड। तो ये यूला वही फंक्शन करता है, जो भी खाना खाते हैं तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है, और जो भी नेजल जो आंतरिक नासक छिद्र होते हैं उनको ये बंद कर देता है। और यहाँ यूला के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर ये पैलेटाइल टॉन्सिल पाए जाते हैं, यहाँ पर ये यूला होता है और यहाँ इस जगह यूला होता है, और इस दोनों की तरफ पैलेटाइल टॉन्सिल पाए जाते हैं। अब अपन थोड़ा सा और समझने की करें तो फ्रेनुलम, आपने स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था कि ये जो जीभ होती हैं वो जो नीचे एक धारी सी स्ट्रक्चर होती है जीभ के, वहाँ जिस चीज से जुड़ी रहती है उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। अब अपन थोड़ा टंग के बारे में देख लेते हैं, तो टंग क्या होती है। अब टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये क्या कि जो फर्श होती हैं बकल कैविटी की या ओरल कैविटी की, जो फर्श होती है उसके ये नीचे रहता है। अब यहाँ देखें तो यहाँ सबसे पहले अपन जो देखें कि जो ये टंग होती है इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन देखें टंग के, तो टंग के फंक्शन भोजन को निगलने में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है, टेस्ट का पता लगाने में हेल्प करता है। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टेस्ट की बर्ड्स पाई जाती हैं, लगभग 1000 पेपिली पाई जाती हैं, और पेपिली के ऊपर क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिनसे अपन टेस्ट को क्या कर सकते हैं, हम उसका डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ सबसे पहले अपन देखें तो जो टंग, ये मैंने ये टंग बनाई हुई है, और यहाँ पर ये जो पीछे की तरफ मैंने बनाए हैं ये पैलेटाइल टॉन्सिल हैं, और यहाँ पर जो पीछे की तरफ इन पैलेटाइल टॉन्सिल के नीचे की तरफ यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो ये पेपिली होती है उन पर क्या है, कुछ पर क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तो अपन जीभ में सबसे अपन जो फंक्शन होता है वो टेस्ट का पता लगाना। और यहाँ देखें तो सबसे जो आगे वाला भाग होता है वो स्वीट को बताता है, मतलब कोई मीठी चीज़ को अपन टेस्ट वो आगे वाले पार्ट से पता चलता है। फिर सोर, खट्टा वाला भाग होता है, वो थोड़ा सा साइड वाला भाग होता है, वहाँ से पता चलता है। जो ये साइड वाला भाग होता है वहाँ पर खट्टेपन का पता चलता है, और जो बीच वाला थोड़ा सा पोर्शन होता है वहाँ पर साल्ट, नमकीनी अपने को भाग का पता चलता है। और लास्ट में क्या होता है, बीटर को ये कड़वाहट को बताता है। लास्ट में जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहां पर अगर कोई कड़वी चीज जाएगी तो वहां के सेंसेशन अपने ब्रेन के पास जाएंगे और उसको रियलाइज हो जाएगा कि ये चीज कड़वी है, अदरवाइज इसका कोई पता नहीं चलता है। तो अब आप पता लगा, अब अपन देखते हैं कि जो यहाँ पर पेपिली पाई जाती हैं वो क्या क्या किस तरीके से सिचुएटेड होती हैं। तो यहाँ पर मेनली 3-4 तरह की पेपिली पाई जाती है, 1 बाय 1 अपन उनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली है फिलीफॉर्म पेपिली। तो फिलीफॉर्म पेपिली होती हैं वो क्या होती हैं कि सबसे छोटी होती हैं और सबसे ज़्यादा होती है, और ये पूरे क्या करती हैं, यहाँ पर पूरी टंग पर ये फैली हुई रहती है, पेपिली होती है। यहाँ पर छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स बोल सकते हैं अपन, पेपिली होती हैं। वो क्या करती हैं कि पूरी टंग पर फैली रहती है, और इस पर कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है, मतलब इन पर पर्टिकुलरली कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं रहती हैं। और यहाँ पर ये जो टंग के ऊपर जो खुरदरापन होता है वो भी इसी के कारण आता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन दूसरी अगर बात करें तो फंगीफॉर्म पेपिली। अब यहाँ पर ये फंगीफॉर्म पेपिली होती है वो शीर्ष पर होती है, और यहाँ ये शीर्ष वाला भाग होता है जीभ के, जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर ये फंगी फॉर्म होती है जो गुलाबी रंग प्रदान करती है, गुलाबी रंग की दिखती है या गुलाबी रंग
प्रदान करती है। तो ये फंगीफॉर्म पेपिली होती है। इन्हीं पेपिली पर कुछ पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, वो टेस्ट का एनालाइज करवाती है हमको। अब यहाँ देखें तो फोलिएट, ये देखें तो यहाँ पर ये फोलिएट होती है, वो पर्णनुमा दिखती हैं, और यहाँ पर ये फोलिएट होती है, वो पर्णनुमा दिखती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखें तो सर्कमवेलेट, ये दिख रही है आपको सर्कमवेलेट, ये वाले पोर्शन होते हैं। ये जो फोलिएट होती है वो ह्यूमन में नहीं होती है। और सर्कमवेलेट की बात करें तो ये सबसे बड़े होते हैं। जो ये आपको दिख रहे हैं ये वाले पोर्शन मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये सर्कमवेलेट हैं। अब यहाँ ये सल्कस टर्मिनेलिस के पास में होते हैं, सल्कस टर्मिनेलिस के पास में ये होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बनाई है, ये सर्कमवेलेट पेपिली हैं। ये इन पर भी टेस्ट बर्ड्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किन पे टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, तो फिलीफॉर्म पर कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं टिथ के बारे में।